फ्रांस में एक विमान में फंसे भारतीय यात्रियों में से अधिकांश को आज छोड़ दिया जाएगा। विमान में 303 भारतीय सवार हैं। मानव तस्करी के शक में इस विमान को वेट्री एयरपोर्ट पर रोका गया था, जो कि करीब करीब पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरलाइंस के वकील के मुताबिक इनमें से कुछ यात्रियों ने फ्रांस में ही पनाह दिए जाने की गुजारिश की है और वकील के मुताबिक अगर ये यात्री अपनी रिक्वेस्ट वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें और डिटेन किए गए 2 लोगों के अलावा सभी यात्रियों को वापस भारत जाने की अनुमति दे दी जाएगी। फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट है, उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यहां पर जो एयरलाइंस के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। We've scheduled a departure for 10 a.m. tomorrow morning for Mumbai in India, with as much passengers as possible. Some of them have requested asylum in France, so obviously they won't leave for now, most probably. Some of them might still remain in custody, so they won't leave either, and the others should be able to leave. उमा शंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, अभी क्या स्थिति है वेट्री एयरपोर्ट पर? ये विमान रुका हुआ है, 303 भारतीय सवार हैं, क्या ये सभी भारत आएंगे या कुछ फ्रांस में रहेंगे? अभी क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, 4 दिन हो चुके हैं जब विमान को उतारा गया वेट्री एयरपोर्ट पे और उसके बाद जो है वहां पे गहन पड़ताल की गई। जो जानकारी लीजेंड एयरलाइंस की वकील की तरफ से दी गई उसके मुताबिक यही है कि जो 303 यात्री थे उनमें से 10 जो है उन्होंने असाइलम की मांग की है और उसके अलावा 2 को हिरासत में लिया गया है और जो 13 बच्चे थे, जो नाबालिग बच्चे थे जिनके अभिभावक उनके साथ नहीं है, कोई भी वयस्क उनके साथ नहीं है, उन 13 में से 11 बच्चों को स्पेशल केयर में रखे जाने की भी बात है। तो 303 में से 280 जो यात्री हैं उनको वापस भेजा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या वो निकारागुआ जाएंगे, जहां के लिए चार्टर फ्लाइट निकली थी दुबई से, और बीच में तेल भराने के लिए जब वो उतरी थी वेट्री एयरपोर्ट पे तो उसके बाद इस फ्लाइट को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था और यात्रियों को उतारा था। तो ये जानकारी अब तक यही निकलकर सामने आ रही है कि जो 280 यात्री हैं जो भारतीय हैं उनको वापस भारत भेजा जाएगा, उनको मुंबई लाए जाने की जानकारी है। 4.5 घंटा पीछे है पेरिस का टाइम भारत के समय के हिसाब से और स्थानीय समय के हिसाब से वहां 10:30 बजे के आसपास इस विमान के रवाना होने की जानकारी अभी तक सामने आई है। जज ने अपना ये फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि जज को ये लगा कि इतने लंबे समय तक इस तरह से रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए और हर एक पैसेंजर को जज के सामने पेश होकर उनको अपनी बात रखनी पड़ी और उसके बाद ये फैसला वहां से निकलकर सामने आया कि जो 280 यात्री हैं वो वापस जा सकते हैं। आपने भी सही बताया कि 10 यात्री जिन्होंने पनाह मांगी है, अगर वो अपनी दरखास्त वापस नहीं लेते हैं तो वो वहीं पे रखे जाएंगे जब तक उनकी अर्जी पे फैसला नहीं हो जाता। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जो 13 बच्चे, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि उनके साथ कोई अभिभावक नहीं है और इस आधार पे भी एक शक हुआ था कि मानव तस्करी हो रही है, उनमें से 11 बच्चों को वहां पे रोक के रखा जा रहा है। जहां तक एयरपोर्ट पे हालत की सवाल है तो वेट्री एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट बिल्डिंग है उसके हॉल में यात्रियों को रखा गया है, सफेद चादर से उसके शीशे की दीवारों को ढक दिया गया ताकि वो अपनी प्राइवेसी जो है वो महसूस कर सके और इसके अलावा खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी तमाम जो सुविधा है वो वहां पर मुहैया कराई गई। भारत का दूतावास जैसे ही जानकारी आई थी तब से ही एक्टिव हो गया था और वो लगातार पेरिस जो अथॉरिटीज हैं, फ्रांस की अथॉरिटीज हैं, उनके संपर्क में रहा और ताकि इस मामले की जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो सके। फ्रांस का नियम ये कहता है कि 4 दिनों से अधिक रोका नहीं जा सकता इस तरीके से किसी भी विदेशी को जिनको फ्रांस में उतरने के बाद रोका जाए और असाधारण परिस्थिति में ये 8 दिनों तक का हो सकता था, लेकिन 4 दिनों में ही जज ने फैसला सुना दिया है कि ये पैसेंजर जो हैं वापस भेजे जाएं। जो तहकीकात में जिन 2 लोगों पे शक है उनको हिरासत में रखे जाने की बात जरूर है, लेकिन 280 यात्री जल्द ही फ्रांस से भारत के लिए रवाना होंगे, इस तरह की जानकारी आई है।